वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज रियल नंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से आज लिया गया क्वेश्चन है, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रियल नंबर का मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ। आप लोग ये क्लास देखने से पहले वो 2 क्लास जाकर अवश्य आप देख लें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर बेसिक सीखना है तो उस दृष्टिकोण से भी यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास 9th के जो बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो या बीएसईबी बोर्ड बिहार बोर्ड के हो, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने डिस्कस नहीं किया है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको दिया जा रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर, मतलब वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और जहाँ q बराबर नहीं हो 0 के, q बराबर नहीं हो 0 के, उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग परिमेय संख्या करते हैं। तो आपको पूछ रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा, आपको 3 और 4 इंटीजर दे दिया है, उसके बीच का पूछता है, तो आप n का वैल्यू क्या कीजिए? आप 6 मान लीजिए। अब अपने मन से n में क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा? आप जब 6 बोल रहा है तो अपने मन से 1 जोड़ कर क्या कीजिएगा? 7 इसको बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? जितना भी बोलेगा 6 परिमेय संख्या, तो n में n के वैल्यू में 1 क्या करना है? ऐड कर देना है। तो 1 ऐड कर देते थे, कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। आपके क्या कीजिए, 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। आपको पता होगा कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना। अब 1 के जगह पर हम लोग अगर लिख सकते हैं 7/7, तो कट के तो मेरा फिर भी 1 आ जा रहा है। तो अब इसको सिंपली गुना करेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा? 21। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? 7। उसके बाद लिखेंगे 4। तो 4 में भी क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो मेरा कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? 7। अब लिखना है वही बात कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। तो यही 3 और 4 दिया गया वही लिखेंगे। आपको 5 6 देगा वही लिखिएगा। और परिमेय संख्या जो निकालेंगे, अब इस दोनों के बीच में निकाल देंगे। तो 21/7 के बाद क्या हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब अब इसमें गिन के देख लीजिए, आपका 6 तो परिमेय संख्या आसानी पूर्वक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जब भी क्वेश्चन में दिया गया इंटीजर, ये इंटीजर में दिया गया, फ्रैक्शन में तो दिया गया नहीं था। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में जब भी कहेगा 6 निकाले 7 निकाले 8 निकालने को कहे, तो 8 में क्या कीजिएगा? 1 जोड़ के नोमिनेटर से भी गुना, डिनोमिनेटर से भी क्या कीजिएगा? इसको नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में इसके रूप में इसको लिख दीजिए, अंश बट्टा हर के रूप में लिख दीजिए। आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो आसानी से आपको निकल जाएगा। यहाँ पर जितना वैल्यू आपको निकालना है उतना ही वैल्यू आपको आसानी पूर्वक निकलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन क्या है? इंटीजर में नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रैक्शन में ही दिया गया है। अब बोल रहा है 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच 5 को परिमेय संख्या निकालने के लिए। इसको कैसे निकालेंगे? जब भी आपको 5 बोल रहा है ना, अब मन में 1 क्या कीजिए? ऐड कर लीजिए। मतलब n का वैल्यू अगर आपको दे दिया 5,
तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा ना। अब क्या कीजिएगा कि 3/5 को लिख सकते हैं, 3/5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, नोमिनेटर में भी क्या करेंगे 6 से गुना, और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे सिंपली। तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद 4/5 है, तो 4/5 तो लिखेंगे लिखेंगे ही। n का वैल्यू हमने कितना माना है, 5 पूछा था तो 6 माना था। 6 से गुना, 6 से क्या कीजिएगा भाग कर दीजिएगा, 6 चक 24, भट्टा में क्या हो जाएगा 30। लिखेंगे यही बात कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, मगर लिखेंगे इस दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब इसको काटिएगा भी तो उतना ही आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि 18/30 और 24/30 के बीच में क्या क्या आता है, तो 19/30 आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा, 21/30 आ जाएगा, 22/30 आ जाएगा, 23/30 आ जाएगा, और 24/30 तो है ही। तो आप देखिए यहाँ वो 5 आया क्या। तो यहाँ पे आपको इजिली, आप इस तरह के क्वेश्चन को इजिली आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का ये तीसरा क्वेश्चन है 1.1 का। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेंथी मेथड से सॉल्व नहीं कीजिए। जब भी क्वेश्चन में दे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, जब भी 5 परिमेय संख्या उसके बीच में कहीं निकालने के लिए 5 को क्या मानेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 6 मान लेंगे। तो 6 से नोमिनेटर में गुना, 6 से क्या करेंगे डिनोमिनेटर में गुना, 6 से नोमिनेटर में गुना, 6 से क्या करेंगे डिनोमिनेटर में गुना। अब सिंपली यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या अगर निकालने को कहें तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब लोग हम इसमें 1.1 में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, आप लोग जाकर उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए अगला मेरा क्या है, अगला मेरा यह है कि दे देगा कि आपको एक चीज पहले समझिए, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज को आपको समझना होगा। बेसिक चीज क्या है, मान लेते हैं, और ये चीज को याद रखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। √a गुने √a बराबर क्या होता है, a ही होता है। मतलब ये है, कैसे होता है इसको देख लीजिए, कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप एक चीज समझिए, √a गुने √a, आपको पता है कि नहीं पता है तो याद रखिए, रूट का मान जो होता है ना पावर के रूप में हाफ होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं a पर पावर 1/2 और गुने a पर पावर क्या होता है 1/2। और आपको एक फॉर्मूला यहां से याद रखना होगा कि a के पावर अगर x दिया गया हो और गुने a पर पावर अगर y दिया गया हो, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर क्या लिख सकते हैं x + y लिख सकते हैं। जब मान के चलिए a पर पावर अगर x है अब भागा a पर पावर अगर y है, इसको सिंपली लिख सकते हैं a पर पावर क्या लिख सकते हैं x - y लिख सकते हैं ना। a पर पावर मान लेते हैं x है और गुने a पर पावर b पर पावर अगर मान के चलिए अगर x है, तो इसको लिख सकते हैं ab पर पावर क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला है। जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, गुना के रूप में हो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो भाग के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा पावर। और जब यहाँ पे दोनों का बेस अलग हो पावर एक हो, तो यहाँ पर दोनों का बेस क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो बताइए यहाँ पर बेस सेम है पावर भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस सेम है ना, तो यहाँ पर a ही होगा। अब पावर के रूप में क्या कीजिए ऐड कर दीजिए 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1/2।
यहाँ पे आपका सिंपली हो जाएगा ए पर पावर दो, दो का एल्सियम कितना हो जाएगा 2, या 1 + 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पर पावर एक कितना हो जाएगा 2/2। तो 2 से 2 क्या कर सकते हैं, काट लीजिएगा, तो ए पर पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि आपको अगर कोई पूछे कि √a गुने √a बराबर a कैसे होगा, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग उसको सिद्ध करके बता सकते हैं। देखिए इसका जो हमें क्वेश्चन में यूज होता है, आपको दे देगा √3 गुने √3। तो √3 गुने 3 क्या हो जाएगा, 3 होगा। समान रूट वाले संख्या को अगर डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वही आ जाता है। याद रखिएगा, आपको अगर मान लेते हैं √7 गुने √7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। मगर मान लीजिए √7 गुने √2 है, तो इसको लिख सकते हैं √7 गुने 2, तो क्या आ जाएगा, √14 आ जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन बनाने में क्या करेगा, ये मदद देगा। एक चीज और याद रखना है, एक चीज और क्या याद रखना है, इसको समझिए। ये सब बेसिक चीज है जो आपको एडवांस में भी काम देगा। देखिए एडवांस मैथ में यही सब पढ़ना है, और सर्च में भी हम लोग यही सब चीज को पढ़ते हैं। समझिए आपको है क्या, क्वेश्चन क्या करेगा, दे देगा आपको कि अच्छा बताइए √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए हम एक फॉर्मूला शुरू दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a + b इंटू a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b² होता है। याद रखना, जब भी a + b इंटू a माइनस b अगर आपको दिया गया हो, तो आप उसको लिख सकते हैं a² माइनस क्या लिख सकते हैं, b² लिख सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूला को यूज कर यहाँ भी देखिए a + b इंटू a माइनस b के फॉर्मेट में है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख दीजिएगा, √a का क्या लिखिएगा, होल स्क्वायर, और माइनस √b का क्या लिखिएगा, होल स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, और √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b। तो आपका सिंपली √a + √b इंटू √a माइनस √b का मान क्या आ जाएगा, सिंपली a माइनस b आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, इस चीज का हमें यूज होता है। देखिए अगला हमारा जानना क्या है, अगर आपको दे दे कि √a/b अगर आपको दिया गया है, सबको क्वेश्चन में यूज होता है। इसको कैसे आप लिख सकते हैं, √a/ में क्या लिख सकते हैं, √b लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या। अब एक चीज और देखिए कि अगर आपको √a गुने √b अगर लिखा हुआ अगर मिलता है आपको क्वेश्चन में, तो आपका क्या हो जाएगा, √ab आपका हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिसको याद रखिएगा, कंसेप्ट भी है। a + b इंटू a माइनस b के फॉर्मेट में जब भी कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल अगर आपको दिखाई दे, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पूरे √ab है तो a/b है, तो उसको लिख सकते हैं √a/, में क्या लिख सकते हैं, √b लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं, सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिए। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट में दिया गया है आपको सिंपली √3 प्लस √7 का मान क्या होगा। √3 प्लस √7 का मान क्या होगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करते समझिए। याद रखिए √3 को हम लोग मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, और हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और प्लस 2ab होता है। तो आपको है क्या, दिया गया है कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे √3 प्लस √7 का क्या होल स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर
और प्लस 2 गुने √3 गुने क्या लिखेंगे √7। तो यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 और प्लस 2 और √3 गुने √7। आपको हम बताए थे कुछ देर पहले यहाँ पर √a और √b के फॉर्मेट में है, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, 7 कितना हो जाएगा 21, किसके अंदर आएगा रूट के अंदर आएगा। सिंपली इसको लिख सकते हैं 7 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 2 √21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर अगर इतना पर दिया गया है तो आपका आंसर इतना ही होगा, नहीं दिया गया है अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस √21। याद रखिएगा ये 10 है, 10 में से 2 कॉमन लेंगे तब 5 बचेगा, ऐसा नहीं कि 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा। देखिए जब भी कॉमन लिया जाता है तो फैक्टर के रूप में लिया जाता है। 10 का फैक्टर 2 गुने क्या होता है 5 होता है, 20 का फैक्टर 4 गुने क्या होता है 5 होता है और 10 गुने क्या होता है 2 होता है। तो हम लोग वहां से इस तरह से कंज्यूम करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जब भी कॉमन लिया जाता है तो गुणनखंड के रूप में ही लिया जाता है। अब इसमें मेरा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला मेरा टॉपिक क्या है, हर प्रमेयीकरण, हर परिमेयीकरण। देखिए हर प्रमेयीकरण क्या होता है इसको हम लोग सीखते हैं। हर प्रमेयीकरण में आपको दे देगा 1/2 प्लस √3 को हर परिमेयीकरण कीजिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम लोग इसमें सीखेंगे और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका है क्या 1/2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है ना। हर प्रमेयीकरण में एक चीज को याद रखना है कि आपको यहां पर 2 टर्म में दिया गया है, √3 2 प्लस क्या दिया गया है √3 के रूप में दिया गया है। आप करिए क्या कि 2 माइनस √3 से गुना और 2 माइनस √3 से क्या कीजिए भाग कर। क्यों करेंगे सर, इसलिए करेंगे क्योंकि a प्लस बी के फॉर्मेट में है तो a माइनस बी वाला से क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। नीचे में किसी भी हाल में आपको रूट नहीं रहना चाहिए, रूट अगर है तो आपका यहाँ पर एक्चुअल नंबर निकालने में क्या होगा बहुत ही कठिनाई होगा। तो बताइए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर में इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 ना रहेगा। और आप यहाँ बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। आपको हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि √a गुने √a बराबर a होता है, मतलब √a गुने a 2 बार है तो √a का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a ही ना होगा। ध्यान दीजिए √a गुने √a बराबर a होता है तो √a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 2 माइनस √3 इसको कुछ नहीं कीजिए तो बताइए 2 माइनस √3 तो रहेगा ही रहेगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। मतलब आपका सिंपली आपका आंसर कितना आ गया 2 माइनस √3। नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ चेंज हम यहीं पर करते हैं, आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि 1/7 इसको मेरे बनाइए 5/√3 माइनस √5, √3 माइनस √5 का हर परिमेयीकरण कीजिए। तो इसको हम लोग सिंपली कैसे करते हैं सीखिए, पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर है क्या 5/√3 माइनस √5 है ना। हमें ऊपर वाला से मतलब नहीं है, नीचे वाले वैल्यू को क्या करना हर प्रमेयीकरण मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। कैसे
यहाँ पर a माइनस बी के फॉर्मेट में दिया गया है ना, क्या करेंगे, a प्लस बी मतलब √3 आप प्लस √5 के उससे गुना कर देंगे, √3 प्लस √5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। सिंपली मेरा यहाँ पर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने √3 प्लस क्या हो जाएगा, √5। कोई दिक्कत है क्या? सिंपली इसको हम गुना करना है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़िए आप। यहाँ क्या हो जाएगा, 5/5 गुने √3 प्लस √5, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 ही होगा। तो यहाँ सिंपली हो जाएगा माइनस, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, तो माइनस पहले लगा लीजिए, 5 क्या लिखेगा, 2 इंटू √3 प्लस √5। 5/√3 माइनस √5 का आपको हर परिमेयीकरण करते हैं तो आपका वैल्यू कितना आता है, इतना आता है। तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली आप याद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम क्लास 9th का एनसीईआरटी को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिए और उसको आप लोग नोट डाउन करने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि नोट कीजिएगा तभी आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आपको दिया गया है 3 प्लस √3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 दिया गया, 2 प्लस √2 दिया गया। इसको हम लोग सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं तो सीखिए, पहले खुद बना के कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद बनाइएगा उसके बाद गलतियां होगी, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिया गया है, मगर यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकालेंगे। सिंपली यहाँ पर क्या कीजिएगा, याद रखिए इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए। मतलब पहला संख्या को पहले पहला से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 गुने 2। फिर पहला संख्या को दूसरा संख्या से गुना कीजिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुने √2। फिर दूसरा संख्या को पहला संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने √2, और फिर दूसरा को दूसरा से प्लस √3 गुने क्या हो जाएगा, √2। सिंपली ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और प्लस 3 √2 और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और √2 गुने 3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, क्योंकि √a गुने √b के क्या है, फॉर्मेट पे है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 6 कितना हो गया, 12, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 √2 और प्लस क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। सिंपली आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक्यूरेट इसको जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि √2 अलग है, √2 क्या है, अलग है, और √6 क्या है, अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज पहले बताइए कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि परिमेय है या अपरिमेय है, आपको दे देगा 2√7 और बट्टा में दे देगा 7√7। अच्छा बताइए, ये जो संख्या जो दिया गया है ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो आपको हमने बताया था कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जहां q बराबर 0 के न हो। अपरिमेय में क्या है कि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अंश बट्टा हर में नहीं लिख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये परिमेय होगा। अगर पूरा रूट वाला संख्या अगर कट जाएगा तो परिमेय होगा, रूट वाला संख्या नहीं कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व जो करेंगे, √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2/7 जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
और देखिए इसको सॉल्व कर कि दिया गया है क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन होता है 3 प्लस रूट 23 और माइनस में रूट 23 है। इसको अगर हम लोग सिंपली सॉल्व कर कैसे करेंगे, यहां पर सिंपली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हटाइएगा, यहाँ 3 और प्लस रूट 23 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस रूट 23। रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना? सवाल को देखिए और माइंड में कैलकुलेट कीजिए, आप क्यूब बनाने का कोशिश कीजिए, जरूर ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका दे देगा जैसे 2 माइनस, अगला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, ये परिमेय है क्या, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा परिमेय ही हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्या है 2 माइनस रूट 5 के रूप में दिया गया है, तो जहां भी रूट 5 से गुना देखिए भाग देखिए कट नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोग एक्चुअल इंटीजर में वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 4 5 6 नहीं निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे ये क्या हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 1.5 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका 1.5 में यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और समझ में आएगा। देखिए मेरा लास्ट है 1.6 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1.6 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। 1.6 बनाने के लिए 1.6 को बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं, आप लोग वहां से जाकर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे। 64 के पावर 1/2 है। अगला क्वेश्चन है कि 32 के पावर 1/5 है। अगला क्वेश्चन है 125 के पावर 1/3 है। इस तीनों क्वेश्चन को क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको फैक्टर आना चाहिए, फैक्टर माने क्या गुणनखंड आना चाहिए। देखिए यहाँ 64 है तो 64 का गुणनखंड ऐसा तोड़िए ना जो 2 ही रूप में टूटे, क्योंकि पावर में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पावर में जो भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू होगा ना वो हमेशा कटेगा। ये चीज को समझिए। आप इसको क्या कीजिएगा, 64 है तो इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसलिए बातें लिख सकते हैं। गुने में क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 क्या होता है 64 होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 के पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 32 है, उसको पावर में कितना 1/5, जितना ही भी पावर रहेगा ना उसी के रिस्पेक्ट में आपका इसको गुणनखंड को क्या करना है तोड़ना है। तो बताइए 32 का 1/5 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा। तो याद रखिएगा कि 32 को हम लोग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसका पावर 1/5। यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने क्या हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। यहाँ पर ये समझना है सिर्फ कि 32 का फैक्टर क्या होता है। निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं 32 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 16 8, 2 से डिवाइड कीजिएगा 4, 2 से डिवाइड कीजिएगा 2। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 आया कि नहीं, 5 तो इसका गुणनखंड आया ना 2 का गुणनखंड। तो सिंपली हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 125 का ये भी क्वेश्चन नंबर 3, 125 का पावर 1/3 है, मतलब 5 का अगर पावर क्यू लिखते हैं, s का पावर 1/3 लिखते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा 5 के पावर क्यू गुने 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो आप लोग 1.6 के ये जो पहला टाइप का क्वेश्चन है उसको आप लोग इस तरह से इजीली आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका टाइप 2 है, टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, देखिए 3 ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। आपका एक अध्याय रियल नंबर का जो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया, जो भी क्वेश्चन इसमें छूट रहा है वो हमने सेकंड पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए 9 के पावर अगर मान लेते हैं कि आपको दिया गया है कि 3/2, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9 को क्या कीजिए कि 2 के रिस्पेक्ट में इसका फैक्टर को तोड़िए। तो 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टर को तोड़ेंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसका पावर क्या लिखेंगे, 3 बटा क्या लिखेंगे, 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, इसका 27 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अगला देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 2/3 और गुने 2 के पावर 1/5, 2 के पावर 1/5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा देर पहले भी सॉल्व किया था, समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम होगा पावर अलग अलग होगा, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, पावर क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। याद रखिएगा जब बेस सेम हो, बेस मतलब क्या, 2 क्या है, इसका बेस है। अब पावर इसका अलग अलग है तो पावर यहाँ पर गुणनखंड के रूप में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। तो 2 के पावर 5 और 3 का एडिशन कितना हो जाएगा, 15। याद रखिएगा कि यहाँ पर फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन है, अलग अलग है, इस दोनों को गुना कर दीजिए, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। अब इसको इससे गुना कीजिए, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। फिर 3 को किससे गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 के पावर 10 का 3 13 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन को इजीली और आसानी से हम लोग पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन का पहला अध्याय जो हम लोग आसानी से इस प्रकार खत्म कर सकते हैं। हमने पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन में आने की संभावना है उसको मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया हूँ, और इसका ये तीसरा नंबर वीडियो है। याद रखिएगा पहला वीडियो में मैंने रियल नंबर का पूरा कंसेप्ट को सिखाया था, जिसमें प्रकृत संख्या, उसके बाद आपको पूर्णांक, उसके बाद आपको होल नंबर, उसके बाद संख्या रेखा कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सब हमने सीखा था। देखिए जो भी क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और पूरा बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपके लिए ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज मिलेंगे। थैंक यू।